मार्क्स दे दिए जाएंगे। हालांकि इसके बारे में कुछ ज्यादा एलेबोरेट नहीं कराया गया है। अभी देखिए मैं दो पेपर कटिंग्स आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पहली पेपर कटिंग्स जो कि अमर उजाला की है, क्या दिया हुआ इसमें देखो क्या दिया। एग्जाम होते थे उनको दो पार्ट में बदल दिया गया, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो मौका है स्टूडेंट, छा जाओ गुरु। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यस गाइस, एक बहुत बड़ी अपडेट है जो सीबीएसई की तरफ से सीबीएसई स्टूडेंट्स को एक तोहफा के गिफ्ट के रूप में दी गई है। क्या है ये अपडेट, आइए जानते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे जब से आपने ये सब पूरी चीजें बस सुनी होंगी, राइट? तो चलिए हम लोग वन बाय वन क्लियर करते जाएंगे, तो सारे आपके माइंड के डाउट क्लियर होंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीएसई ने ये जो 2 एग्जामिनेशन पैटर्न अलाउ किया है 2022 के लिए, तो ये क्यों किया है, इसके पीछे क्या सोच रही होगी सीबीएसई की, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। क्यों, थोड़ा सा केस स्टडी करते हैं ना। तो स्टूडेंट, अगर मैं ये ऑर्डर निकालता तो मेरे माइंड में बेसिकली क्या चल रहा होता कि देखो 2019 2020 दोनों साल के बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए थे। 2019 का एक लास्ट कंप्यूटर का एग्जाम कैंसिल हो गया था, और इस साल के तो सारे बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए, जिसमें नया पैटर्न दिया गया था 12th वाले बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए, कि भैया 12th का 40%, 11th का 30% और 10th का 30% करके रिजल्ट देंगे। तो बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं, बहुत सारे बच्चे खुश नहीं हैं। वैसे प्री बोर्ड कौन अच्छे से देता है यार, सब बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं। खैर वो तो अलग का टॉपिक है। तो इस साल जो 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए सीबीएसई ने क्या गाइडलाइन डिसाइड की है। उन्होंने डिसाइड किया है बच्चे लोग, देखिए मैं आपको एक दिखा रहा हूं रिपोर्ट जिसमें सीबीएसई ने लिखा हुआ है कि टर्म 1 एग्जामिनेशन के बाद, मतलब जो स्कूल एग्जामिनेशन है उसके बाद जो टर्म 1 सीबीएसई बोर्ड अपनी तरफ से एग्जामिनेशन क्या करेगा, कंडक्ट कराएगा, जो 4 to 8 वीक्स का पूरा शेड्यूल होगा स्कूल के मोनेटाइजेशन, स्कूल को मतलब मॉनिटरिंग करते हुए। फिर क्या होता है, फिर कहता है द क्वेश्चन पेपर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो जो टर्म 1 का जो बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, राइट? और कितना होगा, टोटल जो हमारे पास कोर्स है उसका 50% सिलेबस उस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन का टाइप होगा स्टूडेंट वो कैसा रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। उस एमसीक्यू में केस बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद क्या कहता है, ये एग्जाम 90 मिनट का होगा, और जो क्वेश्चन पेपर है ना वो क्या करेगा, क्वेश्चन पेपर सीबीएसई भेजेगा स्कूल को, ठीक है? और बाकी की जो थ्योरी की मार्किंग स्कीम होगी वो सब पहले जो भी डिसाइडेड है सीबीएसई उसके लिए एक पूरा फ्लो चार्ट बना करके भेजेगा, ठीक है? चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ। और दूसरे टर्म में देखो क्या लिखा हुआ है। अब फिर इसके बाद सीबीएसई सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन कराएगा, अलग अलग देखो कर दिए ना, जिसमें बचा हुआ 50% या कोई भी 50% उठा करके वो एग्जामिनेशन को कराएगा, जो कि वह होंगे मार्च एंड अप्रैल 2022 में, राइट? ये पेपर 2 घंटे का होगा, और इसमें क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ठीक है? ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ये 2 घंटे का स्टूडेंट होगा। अगर किसी केस में बाय चांस भाई कोविड का मन हुआ, फिर मैं मार्च में आ जाऊंगा, फरवरी में आ जाऊंगा, एग्जाम नहीं देने दूंगा मैं इंडिया के बच्चों को, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर marks of term second examination would conclude to the final overall score about the first term examination। अगर किसी केस में नहीं हो पाता है तो या तो वो फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम कराएगी उसके हिसाब से मार्क कंक्लूड कर देगा, या तो सीबीएसई क्या करेगा, एमसीक्यू टाइप का 90 मिनट का, फिर 50% रिड्यूस सिलेबस से टेस्ट कराएगा, जैसा कि फर्स्ट टर्म में हुआ था, ठीक है? आइए थोड़ा समझते हैं इसमें क्या है। अब एग्जामिनेशन जो बोर्ड होते थे, जो बोर्ड एग्जाम होते थे उनको 2 पार्ट में बदल दिया गया, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो पहली जो बड़ी अपडेट वो है कि जो पेपर होगा, क्या होगा, पेपर होगा वो किसके थ्रू आएगा, वो सीबीएसई भेजेगा, ठीक है? दोनों टर्म के जो पेपर भेजेगा वो कौन भेजेगा, सीबीएसई भेजेगा, ठीक है? दूसरा क्या हम लोगों ने इसमें सीखा नई चीज, जो टर्म 1 है उसमें 50% सिलेबस आएगा, 50% कोर्स आएगा, इसमें भी 50% कोर्स आएगा, राइट? इसके बाद जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का टाइप होगा वो टाइप होगा एमसीक्यू। कैसा होगा, एमसीक्यू, राइट? लेकिन सेकेंड टर्म का जो टाइप होगा वो एमसीक्यू भी होगा, ठीक है? लॉन्ग, शॉर्ट भी होंगे और लॉन्ग भी होंगे,
ठीक है। तीसरी चीज हम लोगों ने, चौथी चीज क्या सीखी है कि जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है, राइट, इसमें असर्शन रीजन बेस्ड है ना, और इसके बाद रीजनिंग बेस्ड ये क्वेश्चंस आएंगे, इसमें केस स्टडीज आएंगी, केस बेस्ड आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग आंसर और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये जो सीबीएसई का नया पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है, देखिए स्टूडेंट, ठीक है। अगर बाय चांस आपके टर्म 1 मिस हो जाते हैं तो आपको टर्म 2 में क्या करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये समझो कि अगर बोर्ड कंडक्ट करा रहा है तो एज अ बोर्ड एग्जाम में तो मिस नहीं करना है। अगर मिस हो जाता है और बाय द चांस टर्म 2 भी नहीं हो पाता तो फिर आपके लिए थोड़ा सा रिस्क होगा। और अगर आपने टर्म 2 दिया है, टर्म 1 मिस हो गया है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि इसके हिसाब के आपको बोर्ड में एक मार्क्स दे दिए जाएंगे। हालांकि इसके बारे में कुछ ज्यादा एलेबोरेट नहीं कराया गया है। अभी देखिए मैं 2 पेपर कटिंग्स आपको दिखा रहा हूं। देखिए पहली पेपर कटिंग्स जो कि अमर उजाला की है, क्या दिया हुआ है इसमें देखो क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सीबीएसई की परीक्षा अब 2 भागों में आयोजित होंगी, 2 पार्ट में होंगी। पहली 90 मिनट की होगी, दूसरी 2 घंटे की होगी। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड ने कहा कि यदि महामारी की स्थिति में सुधार होगा और छात्र स्कूल या केंद्र पर जाकर परीक्षा देते हैं तो बोर्ड दोनों टर्म की परीक्षाएं स्कूल या केंद्र पर कराएगा। थ्योरी के अंक समान रूप से परीक्षाओं में विभाजित होंगे। दूसरा क्या है कि अगर नवंबर दिसंबर में स्कूल बंद रहते हैं, जो कि टर्म 1 का टाइम होता है, तो फिर कैसा होगा, ऑनलाइन टेस्ट बोर्ड कराएगा और पहले जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसका वेटेज कम होगा जबकि दूसरे का वेटेज ज्यादा होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये थ्योरी है उनके पीछे कि हम टर्म 2 ऑफलाइन ही कराएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, यदि मार्च अप्रैल में छात्र घर से परीक्षा देते हैं, अगर बाय चांस यहां सब कुछ ठीक रहा, यहां गड़बड़ हो गया, तो मार्च अप्रैल में घर से ऑनलाइन कराएगा लेकिन इसका वेटेज कम कर देगा और इसके हिसाब से मार्क्स कंक्लूड कर देगा सीबीएसई, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें क्या है स्पेशल, वो ये है कि अगर स्कूल पूरी तरह से बंद करने की स्थिति आती है और स्कूल पहले और दूसरे टर्म की परीक्षा नहीं ले पाता तो परिणाम आंतरिक मूल्यांकन, तो जो इंटरनल आपके असेसमेंट होंगे उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। प्रैक्टिकल जो आप प्रैक्टिकल्स देंगे, जो प्रोजेक्ट स्कूल्स कराएगा उनके हिसाब से इंटरनल थ्योरी, वह पहले व दूसरे टर्म की जो घर से ऑनलाइन परीक्षा देंगे उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा स्टूडेंट। तो ये जो पूरा डिसीजन लिया गया है वो किस बेस पे लिया गया है, क्योंकि 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम टाइम कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और स्कूल बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है बच्चे लोग, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको 50-50% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, 50 एक बार में, 50 एक बार में। बोर्ड में क्या होता था, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता था, है ना। तो 50 एक बार में पढ़ो, 50 एक बार में पढ़ो। अब ये समझो कि आप 95 आपका कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं। चलो एक और मैं कटिंग दिखाता हूं जो दैनिक जागरण से है। देखो लिखा हुआ है कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं के छात्र इस सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं देंगे। देखो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूं। इस पूरी जो कॉन्सेप्ट है, इस पूरा लॉजिक है जो एग्जाम का 2 बार कराने का, तो उसमें मैं जितने भी केसेस स्टडी है वो मैं आपको सुना रहा हूं, ठीक है, जो आर्टिकल्स वगैरह। देखो जरा, तो इसमें लिखा हुआ है कोरोना के मद्देनजर वर्ष 2022 के लिए बनाई गई विशेष एक इंपॉर्टेंट योजना है। तो क्या क्या बदलेगा जरा देख लो। इसमें लिखा हुआ है शैक्षणिक सत्र 2 टर्म होंगे। टर्म में कुल पाठ्यक्रम का 50% हिस्सा जो हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। खास क्या है, नवंबर दिसंबर में 4 से 8 सप्ताह के भीतर परीक्षाएं कराई जाएंगी, ये खास बात निकल के आई है। दूसरा क्या है, प्रश्न पत्र जो हमारे जो क्वेश्चन पेपर होंगे कैसे होंगे, वो एमसीक्यू टाइप के होंगे, केस पर आधारित होंगे, रीजनिंग पे आधारित होंगे और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और पहले टर्म में जो पढ़ाया जाएगा 50% उसी के बेस में होगा, कुछ नया नहीं डाला जाएगा, ठीक है। एक और नई चीज है, जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन एमसीक्यू देने वाले हैं बच्चे लोग, वो ओएमआर देखो लिखा हुआ है, ओएमआर सीट पर होगा। तो ओएमआर सीट जानते हैं ना, देखो एक ओएमआर सीट की आपको ये फिगर देखो दिखाई दे रहा है, तस्वीर दिखाई दे रही है, ये ओएमआर सीट है। इसमें आपको जो एमसीक्यू का आंसर जो सही होगा वो आपको फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ ओएमआर सीट से आपका एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। और उसी दिन आपको नंबर क्या कर दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। ओएमआर को चेक करने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसमें एक स्पेशल टाइप का कोड होता है जो तुरंत चेक हो जाता है स्कैन करने के बाद, ठीक है। चलो भाई, और देखो क्या है दूसरे टर्म की परीक्षाओं में क्या खास है, लिखा हुआ है मार्च अप्रैल में होने वाली परीक्षा सीबीएसई ने वार्षिक परीक्षा भी कहा है, ये मतलब फाइनल टर्म है ना। परीक्षा 2 घंटे की होगी, ठीक है। केस बेस्ड, स्थिति पर आधारित शॉर्ट एंड लॉन्ग प्रश्न होंगे, ठीक है, ओके।
इसके बाद अगर ये फिर से कोविड आता है तो 90 मिनट का होगा और फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग होगा तो फर्स्ट टर्म का वेटेज बढ़ा देंगे, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट जिन बच्चों को अभी भी कुछ डाउट है, अभी भी कुछ ऐसा है कि ये सर थोड़ा मेरे ये दिमाग में चल रहा है क्या ऐसा होगा क्या ऐसा होगा, तो प्लीज आप हमें कमेंट में मैसेज कर दीजिए, हम अगले सेशन में इसको जरूर कवर करेंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत ही अच्छी न्यूज है मेरे हिसाब से सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो मौका है स्टूडेंट, छा जाओ गुरु। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा, टेक केयर, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।